रायपुर से खबर यह है कि बांग्लादेशी परिवारों को न केवल अब गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि इन्हें बाहर निकालने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। रायपुर से यह बड़ी खबर है, बांग्लादेशी परिवार गिरफ्तार किया गया। राजधानी में चोरी छिपे बांग्लादेशी परिवार रह रहा था। टिकरापारा के धर्मनगर में यह बांग्लादेशी परिवार रहना पाया गया। मोहम्मद दिलावर खान पत्नी और बच्चों समेत पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ। फर्जी दस्तावेज थे इनके सारे। बांग्लादेश का रहने वाला यह परिवार है जो यहां आकर चुपचाप रह रहा था। टिकरापारा थाना पुलिस को जब इसकी जानकारी हुई तो इसके बाद पूरे परिवार को फेक डॉक्यूमेंट्स के लिए गिरफ्तार किया है। अब इनको यहां से बेदखल करने की तैयारी है। फिलहाल ये पूरा परिवार पुलिस की गिरफ्त में है। तो बीते दिनों कई ऐसे परिवार हैं, कई मोहल्लों में जानकारियां जुटाई गई और जानकारियां जुटाने के बाद अवैध तौर पर रहने वाले बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को जो आरोप लगते थे उनको पकड़ा जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की जा रही। और रायपुर से एक और बड़ा अपडेट भी आपको दे दें, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ही एक बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में एसएसपी रायपुर ने खुलासा करते हुए कहा है कि अवैधानिक तरीके से बांग्लादेशी दंपत्ति जो रह रहे थे अरेस्ट हो चुके हैं। 10 साल से ज्यादा चोरी छिपे इन्होंने छत्तीसगढ़ और रायपुर में बिता दिए। 4 भारतीय पासपोर्ट, 2 आधार कार्ड, 1 मोबाइल जब्त हुआ है इनके और 4 बार बांग्लादेश की यात्रा पर ये गए हैं, ये भी प्रमाण है। पासपोर्ट में परिवार समेत बांग्लादेश जाने के प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। फेक दस्तावेजों के आधार पर यह दंपत्ति रह रहा था। बांग्लादेश में मुख्तारपुर के मुंशीगंज के मूल निवासी दंपत्ति हैं जो कि टिकरापारा थाना क्षेत्र में रह रहे थे और अब पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तहसीन, क्या अब इन पर आगे एक्शन होगा? क्या इनको यहां से जिले से बाहर करके छोड़ दिया जाएगा? ये पुलिस गिरफ्त में ही रहेंगे क्योंकि इनके दस्तावेज फर्जी हैं, तो किन्होंने बनाए, किन की मदद से बने, क्या ये छत्तीसगढ़ में रायपुर में बने, क्या ये सब पता लगाया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने अभी किया है एक पत्रकार वार्ता के जरिए, जिसमें जो बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ा ये बड़ा खुलासा है। इसमें एक दंपत्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया है टिकरापारा के धर्मनगर इलाके से, जहां जिसका नाम मोहम्मद दिलावर, उसकी पत्नी परवीन बेगम और एक बच्ची जो है नाबालिग, उसको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 4 पासपोर्ट। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि ये जो बांग्लादेशी परिवार पकड़ा गया है, इसका जो मुखिया है मोहम्मद दिलावर, इसके द्वारा जो अपने एक 8वीं की मार्कशीट जो बनवाई गई है रीवा मध्य प्रदेश के त्योथर इलाके के जो एक स्कूल, जो सरकारी स्कूल से ये बनी है और इसमें 34 साल की उम्र में ये 8वीं की मार्कशीट उसमें बनना बताया जा रहा है। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि इनके द्वारा रीवा से एक फर्जी मार्कशीट बनवाई गई, उसके बाद जो है रायपुर में आके आधार कार्ड बनवाया गया, उसके बाद पासपोर्ट बनवाए गए। मौका देखने के बाद पुलिस ने एक बड़ा खुलासा एक और किया है कि ये जो मोहम्मद दिलावर है ये 10 साल पहले यहाँ आया था, उसके बाद बीच में ये बॉर्डर गया है, बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर पे गया है और वहाँ से फिर अपनी पत्नी को और बच्ची को साथ में लेके आया है। उसके बाद उसने ये अपने पासपोर्ट और आधार कार्ड उसमें बनवाया है। अगर ये बात करें तो ये मुख्तारपुर इलाके का ये रहने वाला बताया जा रहा है, मुंशीगंज थाना पड़ता है बांग्लादेश में, वहाँ का रहने वाला है और रायपुर में पिछले 10 साल से रह रहा था। इन पर आगे एक्शन क्या लिया जाएगा? क्या इनको गिरफ्तार रखा जाएगा या फिर इनको यहां से जिला बदर किया जाएगा? अभी पुलिस ने उनको पुलिस रिमांड पे लिया है। अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की है टिकरापारा थाना में। इनके जो मददगार हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो या बांग्लादेश में, तो वहाँ तक पुलिस पहुँचने की कोशिश करेगी। उसमें अगर बात करें तो अभी तक पिछले दिनों 4 जो बांग्लादेशी भाई पकड़ाए थे, उनके पूछताछ, उनके द्वारा भी जो जिस चिप सेंटर से वो बनवाया था, चॉइस सेंटर से आधार कार्ड बनवाया गया था, इसमें भी वही पूरी तरह से कोई चॉइस सेंटर वाला। यहाँ पे पुलिस ने इस बात के साफ स्पष्ट कर दिया है कि इसमें जो भी इलाके का पार्षद होगा या कोई नेता होगा या जो भी कोई अधिकारी के द्वारा इनके फॉरवर्ड किए गए होंगे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और काफी संलिप्तता होने पे चलिए कुल मिलाकर एक परिवार पकड़ में आया है। ऐसे और कुछ परिवार हो सकते हैं
जिन पर शायद आगे गाज गिरे, कार्रवाई की जाए। फिलहाल आपने जितने डिटेल्स हमको बताए हैं उसके आधार के ऊपर ये तो तय है कि अब ऐसे परिवार बख्शे नहीं जाएंगे। शुक्रिया आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। नजर रखिएगा आप। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से भी इस बारे में बातचीत की है। देखिए जरा उन्होंने क्या कहा है। राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ा ये बड़ा मामला है इस वक्त का। जो एसएसपी रायपुर जो हैं उन्होंने बड़ा मामला यहाँ पे किया है, खुलासा किया है। हम उन्हीं से जानते हैं। पूरा तफसील से बात करने के लिए एसएसपी रायपुर डॉक्टर लाल उमेद सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं। एक बड़ा खुलासा बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से ये इनका खुलासा हुआ, किस तरीके से लोग मिले, कहाँ के लोग रहने वाले हैं सर, किस तरीके से ट्रैप हुए सर? इसमें पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि टिकरापारा थाना क्षेत्र के धर्मनगर में कुछ संदिग्ध निवासी परिवार के सहित रह रहे। इसके आधार पर पुलिस की यहाँ दबिश दी गई और जो बताया गया था उसी आधार पर इसके दस्तावेज वगैरह मांगे गए। दस्तावेज व उसकी परिस्थितियाँ या मोबाइल में उसकी जो चैटिंग, उसके जो हालात को देखते हुए स्पष्ट पाया गया कि ये बांग्लादेशी नागरिक है जो यहाँ रह करके अवैध रूप से निवासरत है। इनके पासपोर्ट में क्या विदेश यात्रा का कुछ मिल पाया प्राइमरी जो जांच में? जो इसके द्वारा 4 बार बांग्लादेश का यात्रा किया गया है और इसके पास में उसका उल्लेख है। एक आखिरी सवाल, इनकी जो मददगार हैं क्या उनकी भी पूछताछ की जाएगी? अभी क्या इनको रिमांड पे लेंगे? आज इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर के इसको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पूछताछ की जाएगी कि ये दस्तावेज प्राप्त किए जाने पर स्थानीय स्तर पर किस किस के द्वारा अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए गए या फिर वहाँ बनाए जाने में किसका सहयोग रहा है, उनके विरुद्ध में भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। IBC 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह जिन्होंने ये बताया है कि पूरा जो मामला है वो बहुत ही संदिग्ध पूरा मामला है। दिलावर खान और परवीन बेगम ये 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी इनको पुलिस रिमांड पे लेके पूछताछ करेगी तो आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।